स्वागत है आपका प्राइम टाइम इंडिया में। मैं हूं शकील बागमारे। बंगाल असेंबली ने सीएए के खिलाफ रेजुलेशन पास किया। जब से नागरिकता कानून बना है, जब से ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरी हैं। पहले से ही केरला, पंजाब, राजस्थान में इस कानून के खिलाफ रेजुलेशन पास किया जा चुका है। अब पश्चिम बंगाल चौथा राज्य बना है जिसमें नागरिकता कानून लागू नहीं किया जाएगा। एक एक करके कई राज्य कानूनी तौर पर इस कानून के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। क्या केंद्र सरकार इस कानून को खत्म करेगी या अपनी जिद पर अड़े रहेगी, देखेंगे। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिया भड़काऊ बयान। देश भर में नागरिकता कानून के खिलाफ एहतजाज चल रहे हैं। शाहीन बाग में पिछले 50 दिनों से औरतों और बच्चे दिन रात धरना देकर सारी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत करके अपनी खिलाफत दर्ज की है। मगर बीजेपी के नेता दिन ब दिन इसके खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। आज देश के कानून मंत्री इसमें कूद पड़े। उन्होंने शाहीन बाग के मुजाहिरीन के खिलाफ बात करते हुए कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को इसका जिम्मेदार बताया। अवाम को दिल्ली असेंबली चुनाव में फैसला करना होगा कि वो वोट बैंक की सियासत करने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हैं या सबका ख्याल रखने वाली बीजेपी पार्टी के साथ हैं। शाहीन बाग अब दिल्ली का एक नजरिया बन गया है, जहां तिरंगा का इस्तेमाल ऐसे लोगों को ढाल देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो मुल्क को बांटना चाहते हैं, कहा कानून मंत्री ने। आज चर्चा कुछ शाहीन बाग की करते हैं, कुछ अपनी मैं टिप्पणियां करूंगा, उसके बाद फिर आपके जो सवाल होंगे उसका मैं उत्तर दूंगा। मित्रों, शाहीन बाग अब दिल्ली का एक मोहल्ला नहीं है। शाहीन बाग एक भूगोल का टुकड़ा नहीं है। शाहीन बाग एक विचार है जहां भारत के झंडे और भारत के संविधान का कवर है और भारत के तोड़ने वालों को मंच दिया जाता है, जहां पर टुकड़े टुकड़े गैंग पीछे खड़े रहते हैं, जहां पर मासूम बच्चों की मासूमियत को छलावा देते हुए उनसे प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाया जाता है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है, गृह मंत्री जी ने कहा है, हम लोगों ने कहा है, केंद्रीय पार्टी ने कहा है, दिल्ली प्रदेश पार्टी ने कहा है। सबको विरोध करने का अधिकार है, अपनी बात कहिए आप, ये लोकतंत्र है। लेकिन ये विरोध के लिए नहीं है, ये विरोध मोदी विरोध है, नरेंद्र मोदी जी का विरोध है। बार बार हमने बताया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम न किसी की नागरिकता छीनता है न किसी को देता है। इस देश के मुस्लिम सहित इस देश का हर मुस्लिम नागरिक इज्जत के साथ इस मुल्क में रहता है और रहेगा। एक क्लॉज नहीं बताया गया कि हमको इस क्लॉज से आपत्ति है, एक धारा नहीं बताई गई। बार बार हम कहते हैं, बताओ तुम्हें किस धारा से आपत्ति है। अब आप कहते हैं हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। लोकतंत्र में संसद ने दोनों सदनों में बहस करके इसे पारित किया। मीनाक्षी जी प्रिजाइडिंग चेयरपर्सन भी हैं, एक बार वो भी बैठी थी जब बहस हो रही थी, खुलकर बहस हुई। एक एक दिन दोनों सदनों में बहस हुई। लोगों ने बाकायदे वोटिंग मांगा, वोटिंग भी हुई और ये पास हुआ। आप इससे संतुष्ट नहीं हुए, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, आपकी तरफ से लोग चले गए, अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस कर दिया है
और कहा है कि भारत सरकार 4 हफ्ते में जवाब दे। तो लोकतंत्र की जितनी प्रक्रिया है वो सबका अनुपालन हुआ, फिर भी आप धरने पर हैं और आप बैठे हुए हैं। बच्चों को स्कूल जाने नहीं देते, बीमार लोगों का एम्बुलेंस निकलने नहीं देते। क्या मतलब है इसका? यह है बड़े सवाल। तो मतलब यह है कुछ लोग साइलेंट मेजॉरिटी को दबा रहे हैं। शाहीन बाग is emerging as a textbook case of few hundred people seeking to suppress the peaceful majority. यह है शाहीन बाग का सही चेहरा और देश के सामने आना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी खामोश हैं, केजरीवाल भी खामोश हैं, उनके लोग खूब बोल रहे हैं। मनीष सिसोदिया भी बोलते हैं, बिल्कुल हम उनके साथ हैं। और दिग्विजय सिंह और मणिशंकर अय्यर तो जाके वहां क्या क्या बोले हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देश के कानून मंत्री का ऐसा बयान सही है या गलत, अब इलेक्शन में दिल्ली के लोग ही तय करेंगे। और रही सबका ख्याल रखने वाली बीजेपी पार्टी की बात कर रहे हैं कानून मंत्री रविशंकर जी। अगर सबका ख्याल रखना होता तो आज देश भर में नागरिकता कानून के खिलाफ लोग रास्ते पर क्या कर रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल है। अमित शाह के शाहीन बाग वाले बयान पर प्रशांत किशोर का पलटवार। नागरिकता कानून पर एक भी इंच पीछे नहीं हटेंगे कहने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली इलेक्शन के अपने एक रैली से बात करते हुए कहा कि 8 फरवरी को वोटिंग के दिन ईवीएम बटन इतनी जोर से दबाना चाहिए, इसकी आवाज शाहीन बाग तक जानी चाहिए। इस बात पर पलटवार करते हुए बिहार जेडीयू के वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत किशोर ने ट्वीट करके कहा कि 8 फरवरी को दिल्ली में ईवीएम बटन तो प्यार से दबेगा, जोर का झटका धीरे से लगना चाहिए ताकि आपसी भाईचारा और सौहार्द खतरे में ना पड़े। नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी से मिलकर बिहार में हुकूमत चला रही है, मगर जेडीयू के वाइस प्रेसिडेंट का ये ट्वीट देखकर लगता है बिहार में सब कुछ ठीक है या नहीं, ये तो नीतीश बाबू ही बताएंगे। प्रियंका गांधी का मोदी पर हमला, 3 करोड़ से ज्यादा लोग हुए बेरोजगार। देश की आर्थिक व्यवस्था और बेरोजगारी के मामले में केंद्र सरकार पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके चलते कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मोदी हुकूमत पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि तमाम वादों की हकीकत यह है कि मुल्क के 7 बड़े इलाकों में तकरीबन 3.5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। इसीलिए केंद्र सरकार इस मामले में बात करने से घबरा रही है। अब देखना है सरकार की जानिब से क्या जवाब दिया जाता है। नागरिकता कानून से हिंदुस्तान की छवि को नुकसान पहुंचा, यशवंत सिन्हा। देश भर में नागरिकता कानून के खिलाफ गांधी शांति यात्रा पर निकले बीजेपी के पूर्व बागी नेता यशवंत सिन्हा ने आज लखनऊ पहुंचकर समाजवादी दफ्तर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नागरिकता कानून की वजह से देश भर में हो रहे मुजाहरों को लेकर सारी दुनिया में हिंदुस्तान की छवि खराब हुई है। इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार है। माइनॉरिटी तबके इससे डरा हुआ है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जल्द से जल्द इस कानून को वापस लेकर देश की एकता और अखंडता को कायम रखे। बीजेपी के सीनियर नेता जब इस कानून को गलत कह रहे हैं तो केंद्र सरकार इस पर क्या कदम उठाएगा, देखना होगा।
और खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम इंडिया।